कि बाइबल जो है बिल्कुल भी आपके दिमाग से मेल नहीं खाती है, क्योंकि आपका दिमाग तो विज्ञान की तरफ बढ़ता है। आपका दिमाग लालच की तरफ बढ़ता है, स्वार्थ की तरफ बढ़ता है। आपका दिमाग साइंस की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब हम क्या समझे? आप खाना खाने की जगह खाना बनाने के बारे सोचते हैं, और रेस्टोरेंट जाने की जगह रेस्टोरेंट तक कितनी स्टेप में पहुंचते हैं, कौन सा शेफ आपको कितना नमक डाल करके ना जाने, और कौन सी जानकारियों के ऊपर काम करता है। आपका पूरा जीवन विज्ञान पे चलता है। सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। इस दौरान जितना भी आप जो है काम करते हैं, उसमें सब में विज्ञान समाया हुआ है। विज्ञान के द्वारा उत्पन्न किए गए साधनों के आधार पर चलते हैं। एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कार, स्कूटी, ये सब जो है विज्ञान ने दिया है, बाइबल ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। आपका दिमाग विज्ञान पर काम करता है, बाइबल पर नहीं। फिर दावा करते हैं कि सब कुछ विज्ञान ने दिया है, परमेश्वर ने नहीं। तो मैं पूछता हूं, क्या आप संविधान के अनुसार जीते हैं, या फिर केवल केमिकल रिएक्शंस के अनुसार? देख रहे हैं ना, दो बिल्कुल अलग सिस्टम्स को आपस में मिलाकर कितनी मूर्खता भरी बात कर दी। और ये कहना कि सब कुछ विज्ञान ने दिया है, क्या मजाक है? असल में वो उद्देश्य और प्रक्रिया को गड़बड़ा रहा है। विज्ञान ये बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों है। उसके हिसाब से तो ऐसा कहना पड़ेगा कि आपने अपनी पत्नी को तोहफा नहीं दिया, विज्ञान ने दिया। क्या आप सच में कहेंगे कि अंगूठी साइंस ने बनाई, जौहरी ने नहीं? कितना सतही और बेवकूफी भरा तर्क है ये। और अगर आपका दिमाग केवल विज्ञान पर चलता है, तो क्या आप जन्म से ही गुरुत्वाकर्षण जानते थे, या पिरामिड कैसे बने ये पता था? अगर सच में ऐसा होता, तो आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में यूं ही लागू कर लेते। लेकिन हकीकत क्या है? ज्ञान ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। अब बताइए, जब कोई आपको धोखा देता है, तो वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, या कुछ और गहरा? आप कहते हैं कि स्कूटी विज्ञान ने दी है। सवाल है, विज्ञान कौन है? स्कूटी न तो कंपनी ने दी, न मां बाप या दोस्तों ने, और न ही उसके आविष्कारक ने, बल्कि विज्ञान ने दी। एक व्यक्ति है, कोई सिस्टम है। जरा सोचिए, आप किसे क्रेडिट दे रहे हैं, और किस बात का दे रहे हैं? 1894 में हिल्डब्रांड और वुल्फ मलर ने मोटरसाइकिल नहीं बनाई, और न ही मॉडिफिकेशन से स्कूटी आई, लेकिन विज्ञान ने दी। यही तो बेसिक गलती है। आपकी स्कूटी आवाज करती है और धुआं छोड़ती है, जिसे आज लोग नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या यह भी विज्ञान ने गिफ्ट किया? मान लिया खुदा ने दिमाग नहीं दिया, तो क्या स्कूटी चलाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं? ईंधन भरना, ऑयल डालना, रिपेयर करना, क्या ये सब बिना दिमाग के हो जाता है? तो जब आप कहते हैं सब कुछ विज्ञान ने दिया, तो असल में आप कह क्या रहे हैं? क्योंकि ये बात अपने आप में ही बिना कॉन्टेक्स्ट के ढह जाती है। सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। इस दौरान जितना भी आप जो है काम करते हैं, उसमें सब में विज्ञान समाया हुआ है। विज्ञान के द्वारा उत्पन्न किए गए साधनों के आधार पर चलते हैं। एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल, हेलीकॉप्टर। भाई साहब, हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? जानवर तो नहीं उड़ाते, और मैंने भी कभी उड़ाया नहीं। एरोप्लेन, कार, स्कूटी, ये सब जो है विज्ञान ने दिया है, बाइबल ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। क्या जिंदगी है आपकी? रोज हेलीकॉप्टर और स्कूटी के बिना जी ही नहीं सकते। भाई साहब, आप तो फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और न जाने कितनों को भूल ही गए। रील्स बनाते रहो और शॉर्टन्ड अटेंशन स्पैन और डोपामिन की लत का मजा लो। यही सब आने वाली पीढ़ी को बीमार और अधीर बना देगा। और जब नतीजे सामने आएंगे, तो भगवान को मत दोष देना कि वो इसे रोकने में अक्षम थे। ये सब जो है विज्ञान ने दिया है, बाइबल ने नहीं दिया, ईश्वर ने नहीं दिया। फिर से आप वही अपनी मनगढ़ंत बातें जोड़ देते हैं, जिसका हमने कभी दावा ही नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि हेलीकॉप्टर परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम पूरी संदर्भ को समझते हैं। हम कहते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें इन साधनों को समझने और यूज करने की क्षमता मिली है। फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि इनके बिना भी हम जी सकते हैं। लेट्स सी, अब यहां आप अपनी बातों को कैसे साबित करेंगे? अब बाइबल को कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा लिखी हुई किताब।